हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है श्योर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग फाउंडेशन के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि अगर देखें तो 2022 जैसा कि आपको पता है कि सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम है 2022 से स्टार्ट हुआ है। और इसमें जो है यहाँ से लेकर 2025 के जो भी टॉपिक्स हैं आपके नर्सिंग फाउंडेशन में अलग अलग चैप्टर से जो आए हुए हैं चैप्टर वाइज, उन सभी को हम देखेंगे कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर जो है उससे कम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। और साथ ही में अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आपका मतलब कि ये जो नंबर है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारे ही नोट्स मिल जाएंगे नर्सिंग फाउंडेशन के। न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, जो भी आपको चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस नंबर पे ऐसे कांटेक्ट कर सकते हो, 6390998852। ठीक है, 51। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। अब हम इसमें बात करेंगे, हमारे चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पार्ट 1 के बारे में पहले बात करेंगे। तो पार्ट 1 है हमारे पास, जिसमें हम लोग देखें तो इंट्रोडक्शन पार्ट हम देखेंगे हेल्थ और इलनेस का और नर्सिंग प्रोफेशन का। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो देखें तो ये आपका बार बार इसमें से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो कि आपका हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ का और जो भी हमारे पेशेंट और फैमिली का है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने के चांसेस है। और 15 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपका नर्सिंग है। नर्सिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव इसके क्या है, वैसे तो ये थर्ड चैप्टर से है लेकिन फर्स्ट में आ गया है। ठीक है, स्कोप्स क्या है, फंक्शन क्या है और इसके जो भी मतलब कि प्रोफेशन है वो किस तरीके का है, फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका 2023 में ऐसा पूछा गया है 15 नंबर के लिए। ठीक है, तो ये आपको एक बार देख लेना है। हेल्थ इलनेस जो मतलब कि हेल्थ एंड इलनेस है उसका डेफिनेशन, कैसे हेल्थ को अफेक्ट किया जाता है, हेल्थ रोल जो है आपके प्रोफे ऐसे देखे तो नर्सेस का क्या होता है, कैसे वो प्रमोट करती हैं हेल्थ को। तो ये हमारा 2000 मतलब कि 23 में ही मतलब कि 24 में आया हुआ है, जो कि आपके 15 मार्क्स के लिए आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका तीनों जो है फर्स्ट चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि टॉपिक्स हैं। ठीक है, आगे हम देखें तो हमारे पास 15 नंबर के भी क्वेश्चंस हैं, मतलब कि 5-5 नंबर के, जिसमें हम लोग हेल्थ की बात करें तो इसमें हेल्थ आया हुआ है। ठीक है, और जो भी इसके कॉन्सेप्ट है वो आया हुआ है, फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है वो आपका 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास नर्सिंग से रिलेटेड है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिर इसके जो डिस्कस मतलब कि जो भी फंक्शन होता है नर्सेस का वो क्या होता है, ये सब आया हुआ है। ठीक है, अब 1 मार्कर है तो 1 मार्कर तो आपका मतलब कि एमसीक्यू होता है, तो एमसीक्यू भी एक बार 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, अगस्त में। अब हमारे पास यहाँ पे सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग देखें तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है और जो बेसिक हमारा नर्सिंग है उसके बारे में। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे टॉपिक याद करना है, जो कि आपका फंक्शन और जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का, वो सब याद करना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अलग अलग स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे। ठीक है, अब इसमें 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल है। इससे आपको हॉस्पिटल वाला जो हिस्सा है वो आपको 100% याद कर लेना है। ठीक है, हॉस्पिटल में क्या याद करना है, तो पहले इसका डेफिनेशन याद करना है, अलग अलग जो आपके मतलब कि कॉन्सेप्ट है उसका, उससे के हिसाब से। ठीक है, डेफिनेशन याद कर लिया, आपको याद करना है इसका जो भी इसके टाइप्स है, क्लासिफिकेशंस है, और मतलब कि जो भी इसके देखा जाए तो अलग अलग डिवीजन में बांटा गया अलग अलग बेसिस पे। ठीक है, क्लासिफिकेशंस हो गए, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं हॉस्पिटल के, और इसके साथ साथ इसका एडवांटेज और मतलब कि पर्पस क्या होता है हॉस्पिटल का। ठीक है, तो ये सब हो गया। साथ ही में यहाँ पे जो भी टीम होती है जो कि काम करती है यहाँ पे, टीम जो है वो कौन कौन से लोग होते हैं, तो ये सब आपको एक बार देखना है, ये आपके हॉस्पिटल पार्ट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको एक बार देख लेना है। 1 मार्कर भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि आपका यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड पूछा गया है जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर से है। अब हम थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है नर्सिंग का डेफिनेशन। ठीक है, नर्सिंग के क्या क्या मतलब कि इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसके जो भी इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताना है आपको। साथ ही में मतलब कि क्या क्या फैक्टर्स जो है वो आप इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे कैसे जो सोसाइटी है वो बेनिफिट की तरफ बढ़ती है, तो ये सब आ जाता है। ठीक है, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल का ये आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एमसीक्यू इससे पूछे गए हैं। आगे हम अगर देखें तो हमारे पास क्या है, तो कम्युनिकेशन, और इससे मतलब कि देखा जाए तो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है। तो इससे जो क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आपका बार बार इसमें आने के चांसेस रहते हैं, वो आपका एनपीआई है। ठीक है, एनपीआर है, तो एनपीआर क्या होता है, तो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है। ठीक है, अलग अलग जो फेजेस हैं मतलब कि थेरापेटिक रिलेशनशिप का, वो सब हो गया। तो ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें 15 मार्क्स के अगर क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन देखे तो आपके
मतलब कि कोई भी ऐसे कम्युनिकेशन हो गया जो कि अगर देखें तो अलग अलग टाइप का कम्युनिकेशन हो गया, जो भी रोल है नर्सेस का, बैरियर्स हो गए हैं, तो ये सब आपको इसमें देखना है, जो कि आपके जुलाई 2024 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछा गया है, कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, इसके टाइप्स क्या है, और इसके जो भी रोल्स है वो क्या है, और बैरियर्स क्या है। ठीक है, तो अलग अलग देखा जाए तो इसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसके बेसिस पे आपको डिवीजन करके इसमें लिखना होता है। ठीक है, अब इसमें 10 मार्क्स के लिए पूछे तो लेवल और जो भी एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन के वो पूछे गए हैं। बैरियर्स क्या है, तो ये आपके 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप ऐसे देख के समझ सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से आपको तैयार करने हैं। ठीक है, आगे हम अगर देखें तो 5 नंबर के लिए जो शॉर्ट नोट है इसमें, फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके कम्युनिकेशन को, जो कि 2023 में आया हुआ है, और दूसरा थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक है जो जो कि 2025 में आया हुआ है। ठीक है, 1 मार्कर में देखे तो आपका ये मतलब कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से आया हुआ है, और जो भी आपकी थ्योरी है उससे आया हुआ है। आगे हम अगर देखें तो हमारे पास क्या है, तो इसमें हम लोग देखें तो डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको अगर देखना है तो इसमें जो लीगल मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का गाइड जो होता है हमारा, वो सब क्या होता है उसके बारे में हमें बताना है। साथ ही में अगर 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए देखें तो रिकॉर्ड और रिपोर्ट जो है वो आपको पूछा गया है इसमें, आपके मतलब कि यह आए हुए हैं। ठीक है, 15 मार्क्स के लिए आप इसको इम्पोर्टेंट समझ सकते हो। रिकॉर्ड और रिपोर्ट आपके 5 नंबर के लिए आया हुआ है 2023 में। ठीक है, 2023 के फरवरी मतलब कि ये आपका दिसंबर में, मतलब कि 2024 में आया हुआ है। आपके पर्पस क्या होते हैं पेशेंट के रिकॉर्ड का, और 2022 में भी आया हुआ है, तो ये इस साल आने के चांसेस है। ठीक है, रिकॉर्ड और रिपोर्ट का क्या क्या टाइप होता है। ठीक है, 1 मार्कर में वही आपका अलग अलग जो एमसीक्यू है वो पूछा गया है। वाइटल साइन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि चैप्टर है, जो कि आपको 100% इसको तैयार करना है, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है आपका पल्मोनरी हो सकता है, सॉरी पल्स से रिलेटेड हो सकता है। कैसे जो पल्स है वो अफेक्ट होता है, पल्स रेट क्या होता है, और साथ ही में अलग अलग कौन से साइट होते हैं, हम लोग पल्स कहाँ कहाँ से लेते हैं, तो ये सब आपको इसमें पूछ सकता है। ठीक है, इसमें जो आपके 10 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपके वाइटल साइंस है। ठीक है, और इसके साथ साथ कौन कौन से पर्पजेस हैं जो कि वाइटल साइन को ऐसे देखे तो मतलब कि अफेक्ट करते हैं, कैसे हम लोग वाइटल साइन लेते हैं, तो ये आपके 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप इसको इम्पोर्टेंट समझ सकते हो 15 नंबर के लिए। ठीक है, पायरेक्सिया है, पायरेक्सिया का कैसे हम लोग मतलब कि कैसे बॉडी अफेक्ट करता है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक है आपके बीपी का, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। आगे हम अगर देखें तो हमारे पास 20 मतलब कि 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है। 2 नंबर में आपका क्या है, ब्लड, आपका ब्लड प्रेशर है। ठीक है, वाइटल साइंस है, फिर आपके अलग अलग जो टेम्परेचर के लेने के साइंस मतलब कि साइट्स होते हैं, तो वो सब आप इसमें जानोगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग एमसीक्यू इसमें देख सकते हैं, जो कि आपको बॉडी का टेम्परेचर एक्यूरेट कितना होता है, आपके जो वाइटल साइन है वो कौन कौन से होते हैं, साथ ही में जो फॉर्मूला होता है टेम्परेचर का वो क्या होता है, तो ये आपको जानना है। ठीक है, आगे हम देखें तो हमारे पास कंफर्ट है, मतलब कि रेस्ट है, स्लीप है, पेन है, और बॉडी के जो मैकेनिज्म है उसको अगर देखें तो इसमें क्या है, तो कौन कौन से फैक्टर जो है वो हेल्प करते हैं आपको मतलब कि स्लीप करने में, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कैसे कैसे जो नर्सिंग इंटरवेंशन है स्लिप को इनहेंस करती हैं, तो ये सब आपको इसमें बताना होगा। ठीक है, आगे हम देखें तो 5 मार्क्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है मतलब कि बॉडी के मैकेनिज्म हो गए, कंफर्ट डिवाइसेस हो गए, तो ये सब आपके मतलब कि 2023 में आए हुए हैं। 5 नंबर के लिए इस मतलब कि चैप्टर से आता ही आता है, क्वेश्चन जो है आता ही रहता है। ठीक है, ओल्ड कार्ट है, ये 2023 में आया हुआ था, किसी को पता नहीं चला ओल्ड कार्ट होता क्या है, और ये आपका आया हुआ है। ठीक है, टेक्निक क्या होते हैं बैक बैक केयर के, तो ये सब 2024 में आया हुआ है। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आया हुआ है। आगे हम देखें तो इन्फेक्शन कंट्रोल है। इन्फेक्शन कंट्रोल से आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है बीएमडब्ल्यू है। यहाँ पे बीएमडब्ल्यू क्या होता है, कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, बीडब्ल्यूएम कर दिया, बीएमडब्ल्यू है, तो इसमें क्या क्या हम लोग कैसे कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से रखते हैं, तो ये आपका आ जाता है बी एम डब्ल्यू। ठीक है, इसका अलग अलग जो डस्टबिन का कलर है और कलर कोडिंग के हिसाब से जो डिस्पोजल हम लोग करते हैं, तो ये आपका इसमें आ जाता है। ठीक है, अब आगे हम देखें तो हमारे पास 5 नंबर के लिए जो कि हम लोग देखें तो केयर ऑफ रबर गुड्स है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं आपके सर्जिकल मतलब कि एसेप्सिस के, तो वो सब आ जाता है। 1 मार्क्स के लिए जो आपके एमसीक्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम अगर देखें तो हमारे 9वां चैप्टर है। 9वां चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड मतलब कि आने के जो चांसेस है, इसके आने के चांसेस है कि आपका कौन कौन सा मेजर मतलब कि प्रिवेंशन कैसे करोगे आप फॉल से। ठीक है,
जो भी इन्वायरमेंट है वो हैजार्ड जो है आप कैसे उसको सही करोगे, आपके 15 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस है। 2 मार्क्स के लिए इससे क्वेश्चन पूछा गया है नीडल स्टिक इंजरी से, और जो भी आपके रिस्ट्रिक्टेंट होते हैं वो उसके, ठीक है। जो कि आपका 15 नंबर के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, नीडल स्टिक इंजरी, ठीक है। जो कि आपको ये मतलब कि आगे भी पढ़ना होगा। एमसीक्यूज हैं तो आपके 2 एमसीक्यूज पूछे गए हैं 2023 में और 2025 में। आगे हम देखें तो आपको ये जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो डिस्चार्ज के जो प्लानिंग होती है वो अलग अलग जो टाइप्स होते हैं डिस्चार्ज के, वो साथ ही में जो नर्सेस का क्या रोल होता है, रोल ऑफ नर्स क्या होता है, तो ये सब आपको बताना है डिस्चार्ज में, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से 15 नंबर के लिए अगर देखें तो आपका क्वेश्चन जो आया हुआ है वो एडमिशन, हॉस्पिटल का जो एडमिशन है उसके बारे में आया हुआ है। और इसमें हम देखें तो एडमिशन के टाइप और जो भी रोल ऑफ नर्स है उसमें प्रिपेयर करने का यूनिट और कैसे हम लोग एडमिट करते हैं, तो ये आपका 2025 में आया हुआ, मतलब कि पिछले ही साल आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था 2025 में, ठीक है। 5 नंबर के लिए आपको बार बार इससे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ बेड क्या है, एडमिशन के प्रोसीजर क्या होते हैं, और जो भी बेड और मतलब कि देखा जाए तो बेड मेकिंग है तो उसके अलग अलग टाइप्स जो है उससे पूछा जाता है, ठीक है। एमसीक्यूज हैं तो आपको 2 एमसीक्यूज इससे पूछे गए हैं। आगे हम देखें तो केयर ऑफ, मतलब कि जो भी डेड बॉडी है उसके बारे में है, जो कि आपका देखे तो आपका फिजिकल साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट होता है, चेंज होता है हमारे डेड, मतलब कि आफ्टर डेथ। जैसे कि मतलब कि रैगर मोर्टस हो गया, फिर आपके अलग अलग लीगल जो हम लोग इसमें रिक्वायरमेंट्स होती है हैंडलिंग करने का डेड बॉडी को, वो आपका इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें 5 नंबर के लिए आपका केयर कैसे कर सकते हैं डेड बॉडी का, 2 नंबर के लिए हॉस्पाइस केयर है, और 1 नंबर के लिए जो क्वेश्चन आया हुआ है जो कि 2025 में आया हुआ है, ये आपका मतलब कि देखा जाए तो थ्योरी ऑफ ग्रीफ का है, ठीक है। जो आपका मतलब कि डेड बॉडी का केयर है वो आपके 2022 में आया था, हॉस्पाइस केयर आपके मतलब कि 2023 में आया हुआ था, ठीक है। आगे हमारे पास पेशेंट एजुकेशन है, तो पेशेंट एजुकेशन से ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। जो भी टीचिंग और लर्निंग बैरियर्स होते हैं, मतलब कि टीचर को इफेक्टिव तरीके से पढ़ने में जो बैरियर्स होते हैं वो सब आपको पूछे जाते हैं। 13वां नंबर जो चैप्टर है मतलब कि फर्स्ट एड का है, इमरजेंसी केयर हो गया। तो इसमें से भी आपको बार बार इससे देखे तो 5 नंबर के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पूछ सकते हैं इमीडिएट जो है आपका जो पेशेंट केयर होगा क्या होगा, अगर स्नेक बाइट किया तो, ठीक है, ये हो सकता है। डाउननेस क्या हो सकता है, या फिर अगर देखें तो फर्स्ट एड जो है आपके फॉरेन बॉडी आई के अंदर चला गया तो उसका केयर क्या हो सकता है। साथ ही में हम देखें तो 1 मार्कर जो क्वेश्चन है वो हो सकते हैं, जिसमें हम देखें तो कोई भी ऐसे कंप्रेशन है उसमें क्या होगा, जो रेस्क्यू है, रेस्क्यू ब्रीदिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और इससे आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 5 नंबर के पूछे जाएंगे, जैसे कि कोई भी ऐसे फॉरेन पार्टिकल है आई के अंदर अगर चला गया है, तो वो अगर चला गया है तो उससे हमें कैसे बचना होगा, क्या उसका फर्स्ट एड होगा, तो ये सब आपका इसमें आता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। पार्ट 2 में अब क्या करना है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे मतलब कि अगर देखे तो पहला जो चैप्टर है हमारे पास वो हेल्थ असेसमेंट है। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो इस पे क्वेश्चन है वो प्रोसीजर और टेक्निक क्या होता है एग्जामिनेशन करने का, रेस्पिरेटरी, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है 15 नंबर के लिए। और अगर देखे तो पुराने साल में जो 2024 में आ चुका क्वेश्चन है वो आपका हेल्थ असेसमेंट क्या होता है, और साथ ही में अगर देखो तो अलग अलग जो पर्पस होते हैं हेल्थ असेसमेंट के वो क्या होते हैं, डिस्कस करो जो भी आप मतलब कि ऐसे देखा जाए तो अलग अलग जो इंटरव्यू का टेक्निक होता है वो क्या क्या होता है, तो ये सब के बारे में। 5 नंबर के लिए अगर देखें तो क्या क्या मेथड्स होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के, तो ये सब आपको एक बार देखना है। साथ ही में जो प्रिंसिपल्स होते हैं आपके हेल्थ असेसमेंट के वो सब आ जाते हैं। 2 मार्क्स के लिए क्या है तो आपके जो भी पाल्पेशन है तो परकशन है वो आ जाते हैं 2023 का ये क्वेश्चन है। आगे हम अगर बात करें तो 2000 सॉरी नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास नर्सिंग, मतलब कि प्रोसेस से है। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है आपका वो एनसीपी है। एनसीपी अगर देखें तो आपका आया हुआ है, ठीक है, और मतलब कि आने के चांसेस है। और इसमें अगर देखें तो आपके मतलब कि एक्यूट और जो आपके मतलब कि देखा जाए तो हाइपर, जो आपके हाइपरथर्मिया होती है उसके बारे में आपको पता करना है, ठीक है। 10 नंबर के लिए अगर देखा जाए तो अलग अलग जो स्टेप्स है आपके नर्सिंग मतलब कि प्रोसेस के वो क्या होते हैं, और जो भी नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं वो आपको बताने हैं। 5 नंबर के लिए आया हुआ है। 5 नंबर के लिए और देखें तो नर्सिंग प्रोसेस के बारे में आया हुआ है, और अलग अलग स्टेप्स जो है वो आपको दिसंबर 2023 में आया हुआ है, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस है 2024 में आया हुआ है, ठीक है। और ये इस साल 15 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना। इसके जो भी 5 स्टेप्स होते हैं उसको देख लेना। एनसीपी जो है, अगर कोई डिजीज कंडीशन पे आता है ये भी आप बना सकते हो, अगर नहीं आता है तो आप बता देना, मैं बनवाना सिखा दूंगा, ठीक है। न्यूट्रिशनल नीड है, तो न्यूट्रिशनल नीड में अगर देखा जाए तो इसमें आपका रोल ऑफ नर्स आता है, और जो भी मैनेजमेंट आती है आपके TPN में, मतलब कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में, ठीक है। अलग अलग जो कॉम्प्लिकेशंस है वो क्या होते हैं। 5 नंबर में हम देखें तो नेजोगैस्ट्रिक जो फीडिंग होती है, NG ट्यूब की फीडिंग होती है, वो क्या होता है। और RN जो ट्यूब होता है वो क्या होता है। तो ये आपके 2023 में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। जनवरी 2022 में आपके ये क्वेश्चन आए हुए हैं। 1 मार्कर तो आता ही रहता है, तो आप इसको देख लेना। हाइजीन की बात करें तो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके प्रोसीजर पूछ सकता है, कि जो बेडी मतलब कि बेड बाथ होता है वो क्या होता है, और इसके जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है वो क्या होते हैं, आपके 15 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर के लिए पूछा गया था यूटेराइन, मतलब कि जो मतलब कि कैथेटर है वो, इसका केयर क्या होता है, और इससे जो है आपको सिटीज बात भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। 2000, ये मतलब कि देखा जाए तो 2023 का ये क्वेश्चन है। आगे हम देखें तो 1 मार्कर है, तो इसको हटा ही देते हैं। अब एलिमिनेशन की बात करें तो एलिमिनेशन नीड की हम बात करें तो इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, यूटेराइन आपको डिटेक्शन और जो आपका कॉन्स्टिपेशन है उसके बारे में जानना है। और इसके अंदर हम लोग क्या नर्सिंग केयर करते हैं, रोल ऑफ नर्सेस क्या होता है अगर पेशेंट को ये कंडीशन है तो, ठीक है। 5 नंबर के लिए देखा जाए तो नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया, जो भी पेशेंट डायरिया का होता है वो, जैसे कि हमारा 2023 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हमारा मतलब कि देखा जाए तो MCQ है, तो आपका मैक्चुरेशन से है, पोजीशन से है, और साथ ही में ब्लड के प्रोसीजर से है, ठीक है। आगे हमारे पास डायग्नोस्टिक इवेलुएशन है, तो डायग्नोस्टिक इवेलुएशन से मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो आपका नर्सिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिफोर और ड्यूरिंग और आफ्टर, मतलब कि जो भी लंबर पंचर होता है तो उस समय पे आपको, वो लंबर पंचर या फिर बोन मैरो एस्पिरेशन है तो उस केस में आपको क्या करना होता है, तो ये आपको एक बार देखना होगा, ठीक है। इसमें जो है डेटा कलेक्शन का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और अलग अलग MCQ तो आता ही रहता है। ऑक्सीजनेशन जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इसमें आपको टाइप्स पूछ सकता है। ऑक्सीजनेशन की जो प्रोसीजर है वो पूछ सकता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही में अलग अलग जो वे है, जैसे कि हाइपोक्सिया का कैसे लेना है, ये आपका मतलब कि देखे तो पोस्चुअल जो आपका ड्रेनेज होता है वो क्या होता है, तो ये हो गया। आगे हम देखें तो 8 चैप्टर है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस है। तो अगर हम देखें आगे तो एडिमा हो गया, हाइपो डिहाइड्रेशन हो गया, तो ये सब आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या क्या देखा जाए तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, और मतलब कि आपको क्या हाइपोकैल्सीमिया में करना होता है, ये सब आप इसमें बताओगे, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। और अब इसमें जो आया हुआ क्वेश्चन है वो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आगे हम अगर देखें तो हमारे पास MCQs हैं, जो कि आपके रिंगल लैक्टेट से आया हुआ है, और यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन से आया हुआ है 2025 में, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो ये जो है आपके पूरे मतलब कि देखा जाए तो सब्जेक्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। और ये जो है आगे भी काम आएगा, ठीक है। कहाँ कहाँ काम आएगा, तो आपके फार्माकोलॉजी में काम आएगा, ठीक है। आप अगर देखो तो इसके मेंटल में काम आएगा, चाइल्ड में काम आएगा, मतलब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में काम आएगा, तो ये सब में काम आएगा। तो ये जो चैप्टर है आपको अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। इसमें क्या एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है IM के बारे में आपको जानना है, ठीक है। इसको हम लोग IM कैसे देते हैं, क्या प्रोसीजर होगा, इंजेक्शन वो कैसे दिया जाता है, कौन कौन सा साइट होता है, कैसे हम लोग उसको चेक करते हैं, तो ये हमें जानना है। 15 नंबर के लिए आप देखो कितने क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, ठीक है। आप देखो पहले 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ, कैथेटराइजेशन के बारे में आया हुआ, कैथेटराइजेशन कैसे होता है, और इसके साथ साथ इसके जो टाइप्स क्या होते हैं, और इसके मतलब कि प्रोसीजर और जो क्या होता है, साथ ही में हमें गाइडेंस जो है, पर्पस क्या होता है, तो ये सब के बारे में बताना है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है दिसंबर 2023 में पूछा गया है, जो कि अलग अलग रूट ऑफ ड्रग क्या क्या होते हैं, ठीक है। 10 राइट ऑफ जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो क्या होता है, नर्सेस का रोल क्या होता है आपके एडमिनिस्ट्रेशन का, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके दूसरे मतलब कि पिछले ही साल का है, 2025 में। मेडिकल जो एरर होता है वो आपका क्या होता है, आपका जो फैक्टर है कौन कौन सा अफेक्ट करता है आपके एरर को, ठीक है। साथ ही में जो नर्सिंग मतलब कि मैनेजमेंट जो भी आपके रिस्पॉन्स मतलब कि देखा जाए तो अलग अलग जो नर्सेस का रिस्पॉन्स होता है क्या होता है, स्टोरेज आप कैसे करते हो ड्रग्स का, तो ये सब आपका इसमें पूछा गया है, ठीक है। 5 नंबर के लिए देखें तो रूट ऑफ ड्रग मैनेज मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन है, 2023 में ये पूछा गया है। और 1 नंबर के लिए देखें तो आपका वही आपका MCQ है, तो इसको छोड़ ही दो, आपके 1 नंबर के तो बार बार आते रहते हैं। लास्टली हम लोग देखें तो सेंसरी है, तो सेंसरी से आपका
अलग अलग जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आई का केयर हम लोग कैसे कर सकते हैं, ईयर का कैसे केयर कर सकते हैं, माउथ का कैसे केयर कर सकते हैं, तो ये सब आपका पूछता है। साथ ही में ये आप एक बार देख सकते हो नर्सिंग मैनेजमेंट और जो भी मतलब कि प्रिकॉशंस हम लोग करते हैं सेंसरी ऑर्गन्स का और एल्डरली जो पेशेंट्स होते हैं उनका, तो ये सब आ जाता है, ठीक है। प्रेशर सोर है, प्रेशर सोर में आपका 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अलग अलग जो एमसीक्यूज है इससे पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रेशर अल्सर है, ये सब के बारे में, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था जो कि मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। या इसके साथ साथ अगर देखो तो आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं जो कि आपको बार बार इससे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो आपको नंबर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे तो आपको ये मतलब कि अलग अलग जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके उसके नोट्स मिल जाएंगे प्रॉपर तरीके से। आपको नर्सिंग फाउंडेशन का नोट्स मिल जाएगा, न्यूट्रिशन का, बायोकेमिस्ट्री का, नर्सिंग मतलब कि इंफॉर्मेटिक्स का मिल जाएगा। तो सारे ही सब्जेक्ट्स के आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ से परचेज कर सकते हो। साथ ही में हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो, सो दैट हमारा जो मोटिवेशन है वो जारी रहे, ठीक है। दोस्तों को भी शेयर कर देना। बाय।